नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आनंद शिक्षा पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th कवि देव की 3 छोटी छोटी मगर बेहद खूबसूरत कविताएं, जिनमें से पहली है हंसी की चोट, फिर सपना और उसके बाद दरबार। तीनों ही कविताएं हालांकि छोटी हैं लेकिन बहुत 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 अच्छी और बहुत खूबसूरत हैं। जब हम इन्हें करेंगे तो आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। जो तीनों कविताएं हैं, इनमें से पहली कविता हंसी की चोट और दूसरी कविता सपना, ये जो है श्री कृष्ण से संबंधित हैं। इनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से दर्शाया गया। जो कविता है हंसी की चोट, इसमें जब श्री कृष्ण जो है वो चले गए हैं गोपियों को छोड़कर, उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया है, तो गोपियों की क्या हालत है इसका वर्णन किया गया है। और एक इसके अलावा जो इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रश्नों के लिए भी ख़ास है, जिसमें से प्रश्न भी बनते हैं, वो ये है कि इस कविता में 5 तत्वों की बात की गई है। हमारे 5 तत्व होते हैं, जैसा कि हमारे बच्चे जानते ही होंगे। जो पहला तत्व है वो है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इस कविता में जो गोपियां हैं वो बता रही हैं कि कैसे उनके शरीर से ये तत्व चले गए हैं, श्री कृष्ण के चले जाने से, उन्हें छोड़कर चले जाने से, कैसे ये जो आधारभूत तत्व हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, वो भी उनके शरीर से कैसे उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, बताया गया। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से कविता पर चलते हैं। सांसनी ही सो समीर गयो अरु, सांसनी ही सब नीर गयो ढरी। क्या कहते हैं? सांसनी ही सो समीर गयो। सांसनी यानी सांसों से और समीर यानी वायु, हवा। कि जब से श्री कृष्ण चले गए हैं, जब से उन्होंने मुंह फेर लिया है हमसे, तब से जो हमारी सांसें हैं उनसे जो वायु तत्व है वो भी चला गया है। यानी एक तरह से अर्थ ये है कि हमें सांस नहीं आ रही है हमारी सांसों से, क्योंकि सांस की जो प्रक्रिया है वो हवा से ही पूरी होती है। हम हवा ही लेते हैं, हवा ही छोड़ते हैं, तभी हमें सांस आता है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि सांसनी ही सो समीर गयो, कि सांसों से जो वायु है वो चली गई है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, नीर यानी जल और आंसुन यानी आंसू। आंसुओं से जो पानी है, वो जो जल है वो ख़त्म हो चुका है। यानी श्री कृष्ण के जाने से जो हमारी सांसें हैं उनसे हवा चली गई है, वायु चली गई है, और जो हमारी आँखें हैं उनसे नीर ही, जल ही समाप्त हो चुका है। तेज गयो गुण ले आपनो। तेज यहाँ पे जो प्रतीक है वो अग्नि का प्रतीक है। चेहरे का तेज, मन का तेज, शरीर का तेज, ये अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो आगे कहती हैं तेज गयो गुण ले अपनो, कि अपने गुण के साथ साथ वो हमारा तेज भी ले गए। कौन ले गए? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो हमारे चेहरे का, हमारे शरीर का तेज भी अपने साथ ले गए। अरु भूमि गई तन की तनुता करी। और यहाँ भूमि से मतलब पृथ्वी तत्व से है। और आगे क्या कहती हैं? तन यानी शरीर और तनुता यानी कमज़ोर। कि और क्या चला गया है? जो श्री कृष्ण के जाने से जो शरीर की भूमि है, यानी जो शरीर का आधार है, वो भी तनुता यानी कमज़ोर हो गया है। यानी शरीर की भूमि भी अब समाप्त होती जा रही है, शरीर भी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अब इसमें ऊपर 4 तत्वों की बात हो चुकी। सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गया गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता हरी। यानी सांसों से समीर चला गया, यानी हवा चली गई, आँखों से जल चला गया है, चेहरे से तेज चला गया है, अग्नि तत्व चला गया है, और शरीर की जो भूमि है, जो पृथ्वी है यानी पृष्ठभूमि हमारे शरीर की, वो भी कमज़ोर हो चुकी है, वो भी चली गई है। यानी 4 तत्व जो है वो जीवन से समाप्त हो गए हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? देव जी मिला बेही की आस की, आसहु पास आकाश रहो भरी। देव यहाँ देव कवि के लिए आया है। और आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हे देव कवि, जिए मिलाबेही की आस की। मिलाबेही यानी मिलने की, कि श्री कृष्ण से मिलने की आस में ही आसहु पास आकाश रहो भरी। आकाश यानी आकाश। और अब हमारे पास जो आशा बची है, उनसे मिलने की जो आशा है, उसमें सिर्फ आकाश तत्व ही हमारे पास रह गया है। वायु तत्व चला गया, जल तत्व चला गया, आंसुओं के माध्यम से, वायु जो है वो सांसों के माध्यम से चली गई, अग्नि तत्व जो है वो तेज के रूप में चला गया, श्री कृष्ण अपने साथ ले गए, और जो भूमि तत्व है वो शरीर को कमज़ोर करके वो भी हमारे अंदर से
चला गया है। अब जो तत्व बचा है वो सिर्फ आशा का आकाश बचा है हमारे पास, यानी श्री कृष्ण से मिलने की एक आशा जो बची हुई है, सिर्फ आशा का आकाश बचा हुआ है। जादिन ते मुख फेरी हरे हंसी, आगे कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने मुख फेर लिया है, यानी वो हमसे नाराज़ हो गए हैं या उन्होंने हमसे मिलना बातें करना छोड़ दिया, जिस दिन से उन्होंने अपना मुंह हमसे फेर लिया है, हेरी हियोजू लियो हरिजू हरी, उसी दिन से श्री कृष्ण ने हमारे मन को भी हर लिया है, हमारी जो हंसी है उसे भी हर लिया है। ठीक है, आगे कह रही हैं कि हमारे मुंह की हंसी ही गायब हो गई है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने अपना मुख हमसे फेर लिया है, उस दिन से उन्होंने ना सिर्फ हमारे हृदय को हरा है, ना सिर्फ हमारे हृदय को चुराया है, बल्कि हमारी हंसी को भी चुरा लिया है, यानी हम हंसना भी भूल गए हैं। ठीक है, तो 4-5 तत्वों की बात थी इस कविता में। ये जो कविता है इस पे हमारा मेन फोकस ही उन 5 तत्वों पर है। इस कविता का संबंध ही इनसे है। तो इसमें से प्रश्न भी बनता है कि किन 5 तत्वों की बात की गई है, या कौन सा तत्व गोपियों के पास बच गया है, कौन सा तत्व उनकी आंखों से बह गया है, कौन सा तत्व उनकी सांसों के माध्यम से चला गया। इस तरह के एक नंबर के प्रश्न भी इसमें से बनते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि इसकी व्याख्या आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको नहीं समझ आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अब हम अपनी अगली कविता पर चलेंगे जिसका नाम है सपना। राइट, तो चलिए दोस्तों, अब हमारी दूसरी कविता जो है वो है सपना। हंसी की चोट के बाद अब आशा करती हूँ कि सपना भी आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले दोनों कविताओं में एक बेसिक अंतर समझ लेते हैं। हंसी की चोट और सपना दोनों ही श्री कृष्ण से संबंधित हैं, लेकिन इनमें जो अंतर है वो ये है कि हंसी की चोट में जिनका वर्णन किया गया है वो गोपियाँ हैं, और सपना में जिनका वर्णन है वो नायिका यानी राधा जी का वर्णन है। श्री कृष्ण और राधा का वर्णन है सपना कविता में। और क्या होता है, क्या सपना है, कैसे वो पूरा होता है या टूट जाता है, क्या होता है नायिका के साथ, राधा जी के साथ, चलिए देख लेते हैं। झहरी झहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। क्या है, झहरी झहरी यानी झरझर कर, झीनी झीनी, झीनी शब्द का मतलब है बारीक सी, पड़ती मानो कि जो बारीक बारीक सी बूंदें हैं वो झर रही हैं, यानी बूंदें गिर रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और गगन यानी आकाश, आसमान में गहरी सी घटा घिरी हुई है, आकाश में घटा आई हुई है, और हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी बूंदें गिर रही हैं। आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झूली बेको आज। आनी कहियो आकर कहते हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण, मोसो यानी मुझसे। और ऐसे मौसम में, जब इस तरह का मौसम है, सावन का मौसम है, तो श्री कृष्ण मुझसे आकर क्या कहते हैं, चलो झूले बेको आज, चलो आज झूला झूलने चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। और ऐसा सुनकर जब श्री कृष्ण आकर ऐसा कहते हैं कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं, तो जो नायिका है वो फूली नहीं समाती, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, और ऐसा सुनकर मैं फूली नहीं समाती और मैं ऐसी मगन हो जाती हूँ, ऐसी खो जाती हूँ श्री कृष्ण में। चाहत उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद। चाहत उठियो, मैं उठना चाहती हूँ, और जैसे ही यानी मैं उठकर श्री कृष्ण के साथ चलना चाहती हूँ, जब वो कहते हैं कि चलो झूला झूलने चलते हैं, तो जैसे ही मैं उठकर श्री कृष्ण के साथ चलना चाहती हूँ, उठी गई सो निगोड़ी नींद, वैसे ही मेरी जो नींद है वो निगोड़ी यानी दुष्ट, मेरी जो दुष्ट नींद है वो मुझसे पहले उठ गई, यानी मेरी आँख खुल गई। तो क्या था कि नायिका जो है वो सपना देख रही थी। सोई गए भाग मेरे जानी वा जगन में, जगन यानी जागना और भाग यानी भाग्य। सोई गए भाग मेरे, और मेरा जो भाग्य है वो सो ही गया जानी वा जगन में। जैसे ही मैं जागी, मुझे जागा हुआ जानकर मेरा जो भाग्य है वो सो गया। ऐसा क्यों कहती है नायिका कि उनका भाग्य सो गया, यानी जब वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी और इतना सुनहरा सपना देख रही थी, वो श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने जाने ही वाली थी, वैसे ही उनकी नींद खुल गई। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो नींद के खुलने के साथ, उनके जागने के साथ उनका भाग्य सो गया हो। आँख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। मैंने आंखें खोलकर देखा, घन यानी बादल,
तो ना कहीं बादल थे, ना घन थे और ना ही घनश्याम, यानी ना तो कहीं पर, जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा, ना तो कहीं पर बादल थे और ना ही कहीं पर श्री कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में, और जो बूंदे बाहर घटा के रूप में छाई हुई थी, जो बाहर गिर रही थी, तो मैंने क्या देखा, उठने के बाद मैंने क्या देखा कि वो बूंदें बाहर नहीं गिर रही थी, वो आंसू के रूप में मेरे ही चेहरे पर, मेरे ही ऊपर गिर रही थी। यानी जो नायिका है वो सपना देख रही थी कि श्री कृष्ण आए हैं और उन्हें झूलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुली तो ना कहीं बादल थे, बरसात थी, और ना ही कहीं श्री कृष्ण थे। जो बूंदें थी वो सिर्फ उनके आंसू के रूप में गिर रही थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ये वाली समझ आई होगी। अब जल्दी से हम अपनी अगली वीडियो पर चल देते हैं। चलिए अब हम चलें अपनी तीसरी और अंतिम कविता। तो नहीं है, ये इसे कविता नहीं कहेंगे, ये सवैया है, क्योंकि ये 4 ही इसमें लाइनें हैं, 4 ही पंक्तियाँ हैं, तो ये एक सवैया है। पहली 2 जो हैं, हंसी की चोट और सपना, वो कविताएं हैं, ये सवैया है। ठीक है, तो इसमें जो पहली कविताएं, दोनों कविताएं हैं, वो श्री कृष्ण से संबंधित थी, लेकिन ये सवैया बिल्कुल भी श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसमें देव कवि ने अपने समय की जो राज दरबार की स्थिति है, यानी जो राजा हुआ करते थे और उनके जो दरबार की स्थिति है, उसका वर्णन किया है कि उस समय जो राज दरबार है वो कैसा है, वहाँ किस तरह से काम हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उस समय के राज दरबार के विषय में बताया है। जब हम ये सवैया पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि देव कवि जो है वो उस समय की राज दरबारी व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी कमियां इस सवैये में बताई जो प्रदर्शित करती हैं कि उस समय के दरबार की व्यवस्था, उस समय के राजा का शासनकाल बिल्कुल अच्छा नहीं था। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कवि। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीज को माच्यो। जो साहिब है यानी जो राजा है, साहिब यानी राजा, राजा जो है वो अंधा हो चुका है, मुसाहिब यानी दरबारी, दरबारी जो है वो मूक हो चुके हैं यानी गूंगे हो चुके हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं। राजा अंधा है, दरबारी गूंगे हैं, सभा जो है यानी जो पूरे राज दरबार की सभा है वो बहरी हो चुकी है। रंग रीज को माच्यो, और सबके सब जो है वो किस पर रीझ रहे हैं, रंग रूप पर, सौंदर्य पर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कला का, कला प्रेमी व्यक्ति का या कलाकारों का कोई महत्व नहीं है उस दरबार में। केवल जो राजा है, दरबारी है, जो सभा है, वो सब के सब किसके पीछे पड़े हुए हैं, रंग रूप के, भोग विलास के, यानी सब के सब विलासिता में डूबे हुए हैं। सबको कला से, कला प्रेमी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, राजा को राज दरबार से कोई मतलब नहीं, अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं। राजा अंधा हो चुका है, दरबारी गूंगे हो चुके हैं, सभा बहरी हो चुकी है, और सब के सब जो है वो रंग रूप के पीछे, भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ अंधे, बहरे और गूंगे होने का मतलब ये नहीं है कि वाकई में ये लोग अंधे, गूंगे या बहरे हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी देख ही नहीं रहे, अपनी प्रजा को नहीं देख रहे हैं, किसी की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, सब के सब सिर्फ भोग विलास में डूबे हुए हैं। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओघट बूढ़े को कहूँ कर्म न बाच्यो। घट कहते हैं रास्ता और ओघट कहते हैं कठिन। भूल्यो तहा भटक्यो घट, कि ये जो लोग हैं, जो राजा है, दरबारी है, वो सब के सब जो है वो अपना रास्ता भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। ओघट बूढ़िबे को काहू कर्म न बाच्यो। ओघट यानी कठिन, कि जो कर्म का रास्ता है वो कठिन है, और उस कठिन रास्ते को, उस कर्म के रास्ते को ये सब लोग भूल चुके हैं। काहू कर्म न बाच्यो, और वास्तव में कहें तो कोई कर्म इनके पास करने के लिए बचा ही नहीं है। यानी ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं। ये जो वाकई में एक राजा का काम होना चाहिए, जो एक राजा का शासन चलाने का रास्ता होना चाहिए, ये उसे भूल चुके हैं, और सब के सब लोग जो है वो भोग विलास में डूबे हुए हैं, कोई अपना काम नहीं कर रहा है, या वास्तव में कहें तो उनके पास करने के लिए कोई कर्म, कोई काम बचा ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में आगे कहते हैं, भीस न सूझियो कहो समझियो ना, बतायो सुनियो ना, कहाँ रुचि राचियो। आगे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब राज दरबार की, जब राजा की ऐसी स्थिति है तो समझ नहीं आता, भीस न सूझियो, कि कैसी वेशभूषा इन लोगों को बताई जाए, कैसे कपड़े ये पहने, कैसी वेशभूषा रखें, कुछ नहीं सूझता। कहो समझियो ना,
जो कहा जाता है उसे ये लोग समझते नहीं। बतायो सुनियो ना, बताया हुआ सुनते नहीं। अगर मतलब कोई कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा है तो उसे सुन नहीं रहे हैं, कहा हुआ समझ नहीं रहे हैं। कोई वेशभूषा इन्हें सूझ नहीं रही है। कहाँ रुचि रुचियो ना, और पता नहीं इन लोगों की जो रुचि है वो कहाँ लगी हुई है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, जो वास्तव में एक राजा का काम होना चाहिए, दरबारियों का काम होना चाहिए, ये उसे नहीं कर रहे हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, देव तहाँ निबरे नट की बिगरी मति को सगरी निसी नाचियो। और देव कवि आगे कहते हैं कि जहाँ निबरे नट की बिगड़ी मति, जो नट होता है, जो खेल करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो जिसे हम नट कहते हैं, और निबरे शब्द का मतलब है यहाँ पर जो निबरा होता है, निबरे का मतलब होता है जो एक तरह से पागल हो चुका हो। निबरे नट की बिगड़ी मति, और यदि एक पागल नट की मति बिगड़ जाती है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, सगरी यानी सारी और निसी यानी रात, तो वो सारी रात ही नाचता रहता है। यानी उसे नहीं पता चलता, वो अपने काम को सही तरीके से नहीं करता और वो बेकार बिना वजह ही पूरी रात नाचता रहता है। यानी यहाँ पर जो कवि है वो राजा की तुलना नट से करते हैं कि जिस तरीके से एक नट जो है जब वो पागल हो जाता है, एक बेवकूफ़ नट, तो वो पागलों की तरह सारी रात नाचता रहता है। ऐसे ही जो राजा है वो बेकार की चीज़ों के पीछे नाच रहा है, जो वास्तव में उसका काम होना चाहिए वो उसे नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी तीनों कविताएं, और 2 कविताएं और 1 सवैया। तीसरा ये दरबार जो है वो कविता नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इनकी व्याख्या समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये व्याख्याएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं, आगे काम करने की हिम्मत देते हैं। थैंक यू।